ठीक है, कोई भूखा है, कोई भीख मांग रहा है, तो उसको खिलाने वाली चीज़ें दे दो, पैसा मत दो। भिखमंगों को क्या है, एक तरीका ये है कि जो असहाय हो, जो एकदम समस्या से ग्रसित हो, तो आप अपने स्तर से उसका काम करवा दो, पैसा मत दो। उनको हाँ तो मत दीजिए, फिर देना वैसे लोगों को मत दीजिए जैसे ये सड़क पे, नहीं नहीं नहीं, जैसे सड़क पे ये बच्चे लेकर के मांगते हैं, इनको तो कभी मत दीजिए। आपको जैसे कि आस नहीं, कैश तो एकदम मत दीजिए, कैश तो बंद करिए, ये तो बहुत बड़ा गैंग है। नहीं, इनको मत दीजिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, आप लोग समझिए किसको देना है। जो आपके आसपास गरीब असहाय हो, ठीक है, उसको दीजिए। और कहा जाता है कि दान उसको देना चाहिए जो दिन भर मांगता है, उसको दान नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो दिन भर मांगता है दान उसको नहीं देना चाहिए। दान उसको दीजिए जो आपके आस पास में, पड़ोस में या कहीं दूर में असहाय हो, उनको दीजिए। ठीक है, ये जो गैंग है, इनकी जो मांगने वालों की जो बहुत बड़ी बड़ी गैंग होती है, उनको कभी दान मत दीजिए। बात समझ में आ गई? और दूसरी चीज़, उनसे उलझिए भी मत, आप उनको अवॉइड करिए, क्योंकि ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये इनके पीछे बड़ी बड़ी जो है जितने भी गुंडे बदमाश हैं, मवाली हैं, उनको अपहरण करके उनके शरीर के अंगों को तोड़ देते हैं, उनके साथ ज़्यादती करते हैं, उनको मारते हैं और छोड़ देते हैं सड़कों पे। उनको 20 सड़क पे ला के छोड़ देंगे, बोलेंगे कि यहीं पे हम, एक बच्चा दे देंगे हाथ में, कहेंगे कि खाना नहीं खाया, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो पैसा ही मांगते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि इनको, जो गरीब असहाय व्यक्ति है वह कभी भी मेन चौराहे पे नहीं मांगेगा। इतना आइडिया जो है, जो असहाय और गरीब आदमी है नहीं लगा पाता है। पता है आपको, जो वास्तव में असहाय और गरीब है वह इतना दिमाग नहीं लगा सकता है कि आकर के चौराहे पे ही खड़ा हो जाए। गरीब और असहाय आदमी गाड़ियों से डरता है। पहचाना भी किया करिए आप लोग कि जो 20 सड़क पे आके मांगता है, तो ये समझिए कि यह कहीं ना कहीं प्रयोजित भेजा गया भिखमंगा है। ठीक है, उसको कैसे पता है कि 20 चौराहे पे खड़े हो जाओगे तो यहाँ मिलेगा? वो डरते हैं। जो वास्तव में जो असहाय गरीब हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ तक उनको पिक मेन चौराहों पे कैसे पता है कि 2 मिनट गाड़ी यहाँ पे रुकेगी और लोग गाड़ी खड़ा करेंगे और यहीं पे हम मांगेंगे। ठीक है, ये इतना काम ही नहीं करेगा ना। वो आप देखिएगा, वो लोग इतना दिमाग से मांगते हैं, उनका इतना दिमाग होता है कि आप जो है उनको देते हो और तुरंत जो है वो पैसा कहाँ चला जाता है, सुबह से लेकर शाम तक उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है। 2 4 10 का नोट लेके अपने हाथ में रखते हैं कि हमको, उनको 20 20 रुपये मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मत दीजिए। आप तो घूमा करिए गाँव में, देखा करिए कि गांव में ऐसी स्थिति बता रहा हूँ, कहीं झोपड़ी में चले जाइए कि जिनके घरों में आप देखिए कि उनके बच्चे नहीं हैं, बूढ़े बूढ़े हों, बूढ़ी औरतें हों। ठीक है, मैं तो बूढ़े और बूढ़ियों को ही दान देता हूँ, जो एकदम असहाय हो, जिसका कोई न हो, ऐसे लोगों को दे देना चाहिए। ठीक है, और आप वास्तव में देखो, आप जा कर के कि हाँ ये वास्तव में गरीब है कि नहीं है। ये तो जो योजनाबद्ध तरीके से जो भेजे जाते हैं मोड़ पे, चौराहे पे, इतना दिमाग कहाँ से आ गया भिखमंगों में, बताओ? आपका दिमाग ही नहीं है और उनका दिमाग इतना चल गया। आप लोग कभी सोचते हो कि इतना टैलेंट उन लोगों के पास है भीख मांगने का भी, कि आप अपनी मेहनत से उतना, आप लोग इतना दिमाग लगा के नहीं कमा पाते हो? पता है, SBI में सबका खाता है, किसी किसी का तो ICICI बैंक में भी खाता है। पता है आप लोगों को? हाँ, पर हाँ, 1 1 लाख मंथ कमाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, ये योजनाबद्ध तरीके से जो कमाने वाले भिखमंगे हैं, इनको जो है भीख एकदम मत दीजिए। ये हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए इनको लाया गया है। जो वास्तव में जो गरीब असहाय लोग हैं,
इन तक जो है दान नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, इनको हम उन तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। क्या वो लोग किए हैं कि सोचते हैं कि लोग सड़क पर से ही गुजरते हैं तो सड़क पे खड़ा करो। ठीक है, वो लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं कि सड़क से लोग गुजरते हैं तो सड़क पे खड़ा कर दो। छोटे बच्चों को लेकर के हाथ में औरतें मांगती रहती हैं, घूमती रहती हैं उसी के आसपास, और देखना मुंह तक नहीं खोलेगी कि तुम कहाँ से हो, कैसे हो। यदि आप उनसे लड़ोगे ना तो आपको मार देंगे वो सब, समझ जाना। डरते नहीं है वो आपसे, आपको मार भी सकते हैं। समझ में आ गया। एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटित हुई, मैंने पढ़ा था सोशल मीडिया पे, पेपर में, कि हाँ हाँ चोट पहुंचा देंगे आपको, आपके साथ जो है हानियां करेंगे, आपकी रेकी करेंगे, अब कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो। ठीक है, आपका पूरा रेकी करते हैं ऐसे भीख मांग मांग करके। ठीक है, और यह जो है एक भी जो है भारतीय नहीं है, आप लोगों को पता है। ये भारत के है ही नहीं भिखमंगे। आप लोग दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में समझो कि भारतीय भिखमंगे है ही नहीं है। ये सारे के सारे बांग्लादेशी हैं। ठीक है, सारे के सारे दूसरे देशों से आए हुए जो इनको, जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया है, तो ये ऐसे भेष में रहते हैं कि हमको भारत पुलिस वाले नहीं पकड़ेंगे, ये नहीं पकड़ेंगे। तो ये सब इनका बड़ा चालें हैं इनकी। ठीक है, तो इनका जो वीज़ा होता है, जिनका ख़त्म हो जाता है, तो वो कूड़ा करकट का काम करने लगते हैं, भीख मांगने का काम करने लगते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय नहीं है। भारतीय लोग तो जाकर के देखना, घर में जो है ना रूखी सूखी खा लेंगे, किसी के यहाँ नौकर बर्तन मांज लेंगे, किसी के यहाँ कोई काम कर लेंगे, परंतु इतना जो है सड़क के और बीच चौराहे पर कभी भारतीय आकर के भीख नहीं मांगता है। और वह उसी व्यक्ति को देखिएगा कुछ दिनों बाद जो है वही व्यक्ति जो है अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के बेचने भी लगते हैं, वही भीख मांगे। ठीक है, चाइनीज़ सामान लेकर के बेचने लगते हैं। तो कहाँ से आ जाता है चाइनीज़ सामान? आप जो सामान नहीं देखते हो, जो गुब्बारे नहीं देखते हो, जो लाइटें नहीं देखते हो, वह लाइटें जो है वो लेके बेचने लगते हैं। आप कभी मार्केट में वो देखते ही नहीं हो, वो लेके बेचते हैं। कहाँ से आता है? कभी आप लोगों ने गौर किया है कि वह जो है टेडी बियर लेके बेचने लगते हैं? कहाँ से आ जाता है? आप लोग सोचें कि जो आप लोग कभी देखे ही नहीं हो वैसी वैसी चीज़ें वो लेकर के बेचने लगते हैं। आप भारतीयों को नहीं पहचान पाते हो, परंतु वो जो है वो आपको ठग के चले जाते। इतने टैलेंट है उनके पास, इतना माइंड है उनके पास कि वो आपको ठग के चले जाते हैं। ये इतनी बड़ी साजिश चल रही है कि भारतीय संस्कृति को भिक्षा देना, भारतीय संस्कृति में जो है भिक्षा लेना और देना भारतीय संस्कृति का एक अंग है। और जो भारतीय संस्कृति में जो वास्तव में भिक्षा लेता था वो कुछ घरों तक ही मांगता था कि बस उसका जीवन चल सके। पांडव जब वन में गए थे तो मात्र केवल 5 घरों से ही भिक्षा लेते थे। ठीक है, जो ब्राह्मण होता है वो केवल 5 घरों से, कुछ घरों से ही भिक्षा मांगता है, पूरे घरों से भिक्षा नहीं मांगता, दिन भर भिक्षा नहीं मांगता। तो आप लोगों को ये भी धर्म की बातें याद होनी चाहिए कि जो भिक्षा मांगता है वो दिन भर बैठ के वो अपना व्यवसायत्मक, ये तो व्यवसाय एक हो गया ना, कि सुबह से लेकर शाम तक तुम उसी कंडीशन में बैठे रहते हो और मांगते रहते हो। ठीक, ये इस तरह से कभी भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं ना। बात समस्या क्या है कि हम लोग मान लीजिए कि जो 5 करोड़ की गाड़ी में बैठता है वो 100 रुपया निकाल के तुरंत दे देता है, और वो ये समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ और गरीबों को लाके बांटता हूँ, देता हूँ। उनको ये नहीं पता होता है कि यह कहाँ किनको दे रहा है वो। ठीक है, जो 10 लाख की 20 लाख की गाड़ी में बैठता है ना, तो 100 रुपये 50 रुपये ऐसे निकाल के गाड़ी से फेंकता है जैसे कि मतलब उसके लिए तो कुछ है ही नहीं है। वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं बहुत बड़ा हितैषी हूँ, परंतु ये नहीं जानता है कि वह गंदे लोगों के हाथों में दान दे रहा है। जो जिनको आप पैसा देते हो उनके पास भी पैसा वो नहीं जाता है। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चों को देते हो, जो
चौराहे पे बैठ के औरतें रहती हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, उनके पास पैसा रहता ही नहीं है। उनका इतना शारीरिक शोषण करते हैं वो सब, और जानते हैं वो उनके आस पास रहते हैं, पता है आपको? पैसा जो है उनके हर एक घंटे में उनसे पैसे की वसूली कर लेते हैं आकर के। आप ये देखना कि वह जो भीख मांगते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, आपने देखा है? वो कहाँ चले जाते हैं भाई? उनको तो अगर मान लीजिए वास्तविक वो भीख मंगे होते तो फिर सड़क पे टिकते, सड़क पे दिखाई देते, फिर एकाएक वो चले कहाँ जाते हैं भाई? ये बहुत बड़ी साजिश है और इस तरह से नहीं करना चाहिए आपको। बल्कि जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, जो बल्कि ये जो बंजारा टाइप के जो लोग होते हैं, बल्कि जो झुग्गियाँ बना करके वो काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, लोहे का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, वो भारत के मूल निवासी हैं, ठीक है? और महाराणा प्रताप की सेना में रह करके उन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी। बल्कि उनको आप कुछ दे दोगे तो ज़्यादा देश के हित में होगा, और वो भारत के मूल लोग हैं। और उनको सड़क के किनारे टेंट डाल करके ही वो लोग अपना पूरा परिवार ही लेकर के चलते हैं, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप लोग कर्म करिए और देखिए कि कौन किसको देना है, कौन व्यक्ति कैसा है और किसको हमें देना चाहिए। जब आप लोग इतना समझ गए तो फिर समझो कि आपका दान अच्छी जगहों पे जा रहा है, ठीक है? आप देखो आपके आसपास, ऐसा नहीं है कि आपके आसपास या कुछ दूरी पे या कहीं दूसरे जगहों पे चले जाओ, ठीक है, जो वहाँ पे लोग ऐसे असहाय लोग ना हों, जो दिन भर काम करते हैं तब भी उनके घर में खाना नहीं बन पाता है। या कोई गरीब का बच्चा है, उसको पढ़ा दो, किताबें दे दो, पुस्तकें दे दो, कपड़े दे दो, ये सबसे अच्छा काम है, ठीक है? किसी गरीब बस्ती में चले जाओ, किसी गरीब परिवार के पास चले जाओ, किसी माता के पास चले जाओ, तो देखो वहाँ पे उसके बच्चे को किताबें दे दो, कपड़े दे दो, सबसे अच्छा एक ही बार दे दीजिए, अच्छी तरह से दे दीजिए कि भाई ले तू पुस्तक पढ़ लेना, तेरे पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, ये ले ले। तो बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने जो इस तरह से मैं जो है ये कार्य करता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये इनको देने से जो है, ट्रेनों में देते हैं, आप बसों में देते हैं, रोड पे खड़े होते हैं उनको देते हैं, तो ये तो सब प्रयोजित हैं ये सब, ठीक है? ये प्रयोजित होते हैं और इनको ला करके छोड़ा जाता है सड़कों पे, और उनको पता होता है कि किस चौराहे पे छोड़ा जाएगा तो पैसा ज़्यादा आएगा, और किस ट्रेन में इनको डाला जाएगा तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। आपको पता है, नोएडा से ट्रेन चलती है और नई दिल्ली तक आते आते उनको पता होता है कि कौन से ट्रेन में बैठाया जाए, ठीक है? और हर ट्रेन में जो है ऐसे लोगों को घुसा देते हैं सब, और दिल्ली में आकर के वसूल लेते हैं, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा जानना जरूरी है। और दान हमको कहाँ देना है, कैसे देना, देखिए कि कौन व्यक्ति एकदम असहाय है, उसका मदद कर दीजिए, पढ़ाने में, लिखाने में, कोई और मदद करना है उसमें कर दीजिए, लोगों को बढ़ा दीजिए। आप ऐसा उन्नति करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है?